जी हाँ, पीएसएल हर गुजरते दिन के साथ मजीद एक्साइटिंग होता जा रहा है। मजीद थ्रिलिंग मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं और कल भी क्या मैच हुआ है। कोयटा ग्लैडिएटर्स जो अभी तक नाकाबिले शिकस्त थी, कितना ज्यादा टफ टाइम दिया लाहौर कलंदर्स ने, और शारजा का मैदान हो आखिरी बॉल पर छक्का न लगे, ये तो अब लगता है ऐसे कि मुमकिन ही नहीं रहा। लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही है। कोयटा ग्लैडिएटर्स अब तक नाकाबिले शिकस्त है, लेकिन कराची किंग्स को क्या होता जा रहा है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कराची किंग्स नहीं बल्कि कराची कलंदर्स हैं, उनकी नैया डूबते हुए दिखाई दे रही है। इन्हीं तमाम टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे और इससे ज्यादा संगीन मसाइल भी हैं कि आखिर क्यों इतने सारे खिलाड़ी अनफिट होते जा रहे हैं। इनसाइड आउट में आपको खुशामदीद कहूंगी। मैं हूं आपके साथ नीलम असलम और मेरे साथ हमेशा की तरह है उमैर बशीर। और आज उमैर अकेले नहीं है, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है साबिक पाकिस्तानी अंपायर हैं मियां असलम साहब। उन्होंने भी मियां असलम साहब, आपको हम वेलकम करेंगे इनसाइड आउट में। सबसे पहले लेकिन मैं बात करूंगी उमैर बशीर से। उमैर, क्या होता जा रहा है? कराची की नैया डूबती जा रही है, लाहौर कलंदर्स आगे आती जा रही है, क्या कहेंगे कल के जो थ्रिलिंग मैचेस थे उनके बारे में? अभी तो थोड़ी सी अर्ली स्टेज है और थोड़ा सा वक्त लगेगा, आगे जाके सूरत थोड़ी मजीद क्लियर होगी। लेकिन कराची की परेशानियों की जैसे कि आपने बात की है, जो ये टाइटैनिक है ये अब डूबता दिखाई दे रहा है और अब ये लग नहीं रहा, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि जो कैप्टन है इस जहाज़ के, इस शिप के जो कैप्टन है इमाद वसीम, वो इस जहाज़ को, इस टाइटैनिक को मंजिल तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि उनकी कैप्टनसी के अंदर फ्लॉज हैं। और अगर देखें तो पूरी टीम मैनेजमेंट से देखें, मैनेजमेंट से पैनिक दिखाई दे रहा है, खिलाड़ी मैदान में पैनिक है, मैच हार गया है। कल भी आपने देखा एक वाकया आया कि लुक रॉन्की ने बड़ी शानदार शॉट खेली और एक बाउंड्री लगाई, जिसके बाद मोहम्मद आमिर ने उनके साथ वही जो बात है टफ कलामी करना, मिसबिहेव करना, वो किया गया। इससे पहले भी वाकया ऐसा हम लोगों ने देखा कि मैनेजमेंट की तरफ से, वसीम अकरम की तरफ से। तो ये सारी सूरत हाल पैनिक की है और ये इसी सीज़न में नहीं है, पाकिस्तान सुपर लीग के पहले सीज़न से ये सूरत हाल हम देख रहे हैं। जब शुएब मलिक कैप्टन थे, शुएब मलिक को कैप्टनसी फिर बीच में छोड़ना पड़ी, बोपारा को कैप्टन बनाया गया, इसी तरीके से उनके मसाइल चलते रहे, फिर शायद अफरीदी इस टीम में पहुंचे, उसके बाद अब इस मरतबा फिर लास्ट टाइम उन्होंने इमाद वसीम को कैप्टन बनाया, इस मरतबा इत्मीनान बरकरार रखा गया। तो ये सूरत हाल कराची की परेशान ये जो टीम के मसाइल है ना, इनके ऊपर तो बहुत डिटेल में बात होगी, बल्कि पोस्टमार्टम होगा, हर खिलाड़ी की बात करेंगे, क्या खेल रहा है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन मिकी आर्थर को क्या हुआ है? अचानक से कराची किंग्स के बहुत ज्यादा हारने की वजह से बौखला गए हैं या फिर पता नहीं क्या हुआ है, एकदम अचानक से उनको याद आया है कि वर्ल्ड कप की हमने तैयारी भी करनी है और पीएसएल में अगर बहुत सारे खिलाड़ी अनफिट हो जाएंगे, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड स्क्वाड हो सकता है वर्ल्ड कप के लिए, तो फिर आगे क्या होगा, इस परेशानी का उन्होंने इजहार किया है। मियां असलम साहब से इस पे कमेंट लूंगी। मियां असलम साहब, एक बार फिर से बाकायदा आपको वेलकम करूंगी। मिकी आर्थर परेशान लग रहे हैं, कितनी परेशानी आपको उनकी लग रही है कि बिल्कुल ठीक है कि वाकई अगर पीएसएल में सारी एनर्जी लग जाएगी, सारे अनफिट हो जाएंगे, वर्ल्ड कप में क्या होगा, कैसे होगी तैयारी वर्ल्ड कप की? अभी कहीं वर्ल्ड कप में काफ़ी टाइम है, अभी जून में वर्ल्ड कप है। तो बल्कि ये आज मैं पढ़ रहा था अखबार में कि जो इंडियन कप्तान है कोहली, उसने कहा जी कि हमें तो वर्ल्ड कप से पहले कम मैचेस मिल रहे हैं, हमें और ज़्यादा मैच मिलना चाहिए। तो पता नहीं है इनको क्यों परेशानी है, हालांकि ये हर साल पीएसएल होता है और ये अपने शेड्यूल के मुताबिक ही होता है, अप्रैल में, अपना फरवरी और मार्च में। तो मेरा ख्याल है कि कोच को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। के मसाइल उतने नहीं ना होते होंगे, हमारे तो खिलाड़ी 2-3 मैचेस खेलते हैं फिर अनफिट हो जाते हैं और बहुत सारे हमारे हमारे जो ज़्यादा प्लेयर है ना वो डोमेस्टिक कम खेले हुए हैं, वो डायरेक्ट 20 कप में आ गए हैं और डायरेक्ट वो वहीं से ऊपर जा रहे हैं, तो ज़्यादा वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल सके। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो कि 4 दिन के मैच होते हैं, तो उनको वो जो स्टेमिना है और जो एक्सपीरियंस है वो उतना नहीं मिलता, जिस तरह के आप कई लड़के देखेंगे आए हैं पीएसएल में जो कि बिल्कुल नए हैं, उनको कोई तजर्बा ही नहीं। तो मियां असलम साहब, ये तो और भी परेशानी की बात है कि हमारा T20 स्क्वाड से हम लोग वर्ल्ड कप का स्क्वाड सेलेक्ट कर रहे हैं, ये तो और भी परेशानी की बात है। बस ये इसी तरह जी, ये पिछली दफ़ा ये हुआ था कि जब शारजा में ये पीएसएल हुआ था तो उसके फौरी बाद चैम्पियन ट्रॉफी थी, तो वो 4 दिन पहले वो टीम बनी हमारी, यानी कि चैम्पियन ट्रॉफी की, लेकिन अल्लाह ताला ने मैच दे दी, हम जीत गए, तो उससे हमारा मोराल काफ़ी बुलंद हुआ है। लेकिन ये जो मिकी आर्थर ने कहा, मेरे हिसाब से ये तो ठीक नहीं है, बल्कि उसको तो चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जितने प्लेयरों को मिलेंगे, ज़्यादा प्लेयर डिस्क्लोज होंगे, ताकि उसको उसमें से अच्छी चॉइस मिले, ताकि वो अच्छे जो बेहतरीन टीम है वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट। ठीक, उमैर, आपको भी ये लग रहा है कि मिकी आर्थर ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं, ओवर वर्रिड है? थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा मियां साहब से यहाँ पर। उसकी रीज़न ये है कि मिकी के स्टार्ट में आप देखें, मिकी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे 11 फील्डर्स, 11 फिट प्लेयर्स चाहिए,
मुझे ये नहीं चाहिए कि एक अगर प्लेयर है उसे बॉलिंग कर रहा है तो अच्छा फील्डर नहीं है, उसको उन्होंने आपने देखा कि मोहम्मद इरफान को टीम से बाहर निकाला गया, सुहेल तनवीर, ऐसे जितने खिलाड़ी थे जो कि फिट नहीं थे, सुहेल खान का भी आपको वाक़या पता है, वहाब रियाज का भी आपको पता है इंसिडेंट जो सा था, उन्होंने उन तमाम प्लेयर्स को बाहर बिठाया। तो मिकी का पहला कंसर्न है कि फिट होना चाहिए, बाकी एक वर्कलोड मैनेजमेंट होना चाहिए। वर्कलोड मैनेजमेंट के हवाले से पूरी दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है, पाकिस्तान को भी इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसको पता है कि बड़े अरसे से एक बहस रही इस पर कि सरफराज को आराम की ज़रूरत है, सरफराज को रेस्ट की ज़रूरत है, मोहम्मद आमिर को रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन आप लोगों ने एक ओवर बर्डन आपने तमाम प्लेयर्स को कर दिया, उनके ऊपर ज़्यादा लोड डाल दिया गया, उनको रेस्ट नहीं दिया गया। फिर आपकी फिटनेस जो आप लोगों ने मेंटेन करनी है, फिटनेस मेंटेन करना एक होती है आपकी गेम प्लेइंग, उसके दौरान आपकी एक्सरसाइज हो रही है, आप गेम कर रहे हैं, आपको उसके बाद जब एक रेस्ट आता है, एक गैप आता है, तो तमाम प्लेयर्स को अपनी फिटनेस को दोबारा उस मयार पर लाना होता है। तो एक मैच गेम करते करते उस एक्सरसाइज से निकल के आपको उसके बाद एक अलग टाइम चाहिए, एक गैप चाहिए, जब आप अपने जिस्म को उसके लिए तैयार करें, अपनी बॉडी को उस गेम के लिए तैयार करें कि आपने ये टूर्नामेंट खेलना है, इतने टेस्ट मैचेस खेलने हैं, आपने वर्ल्ड कप खेलना है, तो आपको उसके लिए कितना स्टैमिना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ये। एक बार वर्ल्ड कप तो जैसे कि मियां साहब कह रहे हैं अभी काफी दूर है, लेकिन अभी तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीएसएल ही है। एक बार फिर से उसकी बात करें। पीएसएल के बाद हमारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज भी है। जी जी बिल्कुल, फिर इंग्लैंड के साथ भी सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया के साथ इंग्लैंड, फिर हमारे पास वर्ल्ड कप है। तो वर्कलोड मैनेजमेंट के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि ये जरूर होना चाहिए, और इसके हवाले से इंडिया भी दिया गया है, आगे जो फ्यूचर में प्लान बना रहा है, नई मैनेजमेंट है पीसीबी की भी, उनकी जानिब से ये प्लान अब दिया गया है कि तमाम खिलाड़ियों को प्रॉपर रेस्ट दिया जाएगा। कंसर्न्स की इंजरीज की बात करें, रेस्ट दिया जा रहा है, लेकिन कंसर्न्स की बात इंजरीज के हवाले से बात करूंगा, इस पर हम आगे पीएसएल के ऊपर भी आते हैं। बुमराह के हवाले से भी कंसर्न शो किए जा रहे हैं कि उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, उनको रेस्ट देना पड़ेगा। विराट कोहली के हवाले से भी आपने देखा, अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं तो एक दो सीरीज के बाद उन्हें रेस्ट दिया जाता है। एशिया कप की सबसे बड़ी एग्जांपल है, कितना बड़ा बुमराह मेरे बहुत फेवरेट प्लेयर है। जी जी, बुमराह उन्होंने लाइन क्रॉस की थी, याद है, हम कैसे भूल सकते हैं। बिल्कुल, उनकी नो बॉल मुझे हमेशा बड़ी इंस्पायर करती है। खैर, अब पीएसएल पे वापस आते हैं। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का इस वक्त मैच जारी है। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीत दिया, फील्डिंग का फैसला किया। मियां असलम साहब से ये पूछूंगी, मियां असलम साहब आप काफी ज्यादा फॉलो तो कर ही रहे होंगे तमाम मैचेस को, अभी तक आपको ऐसी कौन सी टीम है या ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस इंस्पायर किया है? अभी तो देखें जी, वो बॉलिंग में तो भाई मशरफ काफ़ी आउट कर रहा है, मतलब कल भी उसने 3 आउट किए हैं, और सरफराज की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही है, शुएब मलिक की बड़ी अच्छी जा रही है। तो इस तरह, लेकिन जो नए, जब आप टीम के कैप्टन हो फिर आप पे जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं हो जाती? बहुत ज़्यादा हो जाती है जी, उससे फिर आदमी का जो ज़हन है वो भी मुंतशिर रहता है, बैटिंग की तरफ ध्यान, बॉलिंग की तरफ, फिर 11 फील्डरों को हैंडल करना, फिर इतना क्राउड होता है, टीवी होते हैं, तो इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जो मतलब है कि आप अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको अपने ऊपर निगाह पे रखें तो बड़ा मुश्किल होता है। इसमें बास प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि अगर उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी आ जाती है, उनको कैप्टन बना दिया, जिस तरह विराट कोहली की हम एक बार से बात करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस मजीद बेहतर हो जाती है। ऐसे भी कुछ प्लेयर्स हैं आपके पास, पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे कैप्टन रहे हैं। सबसे पहले लेजेंड इमरान खान साहब, और उनसे बेहतर कैप्टन दुनिया क्रिकेट में मेरा ख्याल कि कोई अभी तक है या आने वाले कई सालों तक कोई ऐसा मैं देख रहा हूँ। लेकिन कुछ कैप्टन ऐसे भी होते हैं, अगर उनके ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है तो उनकी परफॉर्मेंस मजीद बेहतर हो जाती है, उस पर मजीद निखार आ जाता है उसके। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जिस तरह वर्ल्ड कप में आपने इमरान खान का नाम लिया, जी जी, तो वो 1 डाउन आ गए थे उसमें। जी बिल्कुल, ठीक है ना जी। तो शुएब मलिक भी इतनी सालियत तो है कैरेक्टर वाली, तो बाकी वो अपनी अच्छा, वैसे टीम को जिताने की कोशिश करता है। एक टीम जिसमें शाहिद आफरीदी हो, जिसमें शुएब मलिक हो, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस उसमें हो, उसमें जुनैद खान भी हो, लेकिन फिर भी सबसे महंगी टीम भी कहा जा सकता है मुल्तान सुल्तान्स को। लेकिन उस तरह से हम नहीं देख रहे कि जेल नहीं हो रही, टीम वर्क नहीं दिखाई दे रहा, और फिर रिजल्ट्स भी वैसे ही हैं। ये पिछली साल भी इनके साथ यही हुआ था जी, कि इनकी परफॉर्मेंस एकदम डाउन हो गई थी। पहले 1-2 मैच जीते, 4 मैच जीते आगे, उसके बाद दोबारा सारे हारने शुरू हो गए। तो अभी देखिए 4 मैच हैं, और देखें अब क्या होता है आगे। वैसे वो जज्बा भी नहीं नजर आ रहा। लेकिन अब वो जो एक पीएसएल का था जो चार्म था ना लोगों में, अब ज़्यादा लोग बाज़ारों में टीवी पे कम देखते हैं, और मतलब वो 4 मिनट रहा। इस बात से उसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो प्लेयर ऊपर आ रहे हैं ना, वो उनका कोई तजर्बा नहीं, फिर उनको जानता कोई नहीं। तो ये जो इंटरनेशनल गेम होती है, ये होती है फेम की। लेकिन अगर आप अच्छा खेलें तो पूरी दुनिया आपकी मोतरफ हो जाती है। ये तो आपकी बात ठीक है, मतलब इसी में से अब जैसे कई लोग कह रहे हैं जी पीएसएल से प्लेयर निकलेंगे, पीएसएल से प्लेयर ज़रूर निकलेंगे, लेकिन वो सिर्फ 20 कप के होंगे।
अच्छा उमर, ये हमने मुल्तान सुल्तान्स की बात की, अभी डिटेल में और भी बात करनी है, लेकिन एक जो खदशा आपको पता है मैं कितनी बड़ी सपोर्टर हूँ, कितनी बड़ी फैन हूँ पेशावर ज़ल्मी की, डैरन सैमी अनफिट हैं। डैरन सैमी 10 खिलाड़ियों के साथ पिछले साल भी अनफिट थे वो लास्ट ईयर, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि वो लास्ट ईयर भी अनफिट थे, और आपको ओवर भी याद होगा जिसमें अनवर अली बैटिंग कर रहे थे और लिएम डॉसन बॉलिंग कर रहे थे वहाँ पर, तो एक कैच था जो कि मिस हुआ और बाकायदा बाउंड्री हुई, जिसके बाद 2 से 3 और बाउंड्रीज लगाई तो मैच फंस गया था, हाथ से निकल गया था। तो वो एक मैच की बात है, लेकिन इस मरतबा पेशावर ज़ल्मी के हाथ से ये पूरा सीज़न निकल जाएगा। पेशावर ज़ल्मी बहुत अच्छी टीम है। अगर हम इनके बॉलिंग अटैक की बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग का बेहतरीन और इनफॉर्म बॉलिंग अटैक है। अगर बैटिंग की बात करें, बैटिंग बड़ी डिसिप्लिन है, लेकिन जिसने लीड करना है, जिसने इन सब को लेकर चलना है, तो वो अगर खुद ही फिट नहीं है तो वो इस तरीके से, और उनकी पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है टीम में, क्योंकि आपने वहां पर बॉलिंग भी करनी है, बैटिंग भी करनी है, और आप जिस ऑर्डर पे आते हैं वहां पर आपको हिटिंग करनी है। अच्छा तो उमर, आपकी आवाज़ ना मुझे दो जगह से आ रही है, एक तो आप बता रहे हैं, दूसरा IFB में से आपकी आवाज़ आ रही है, तो बड़े आपके स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स लग रहे हैं मुझे। बस मैं अब ये बात में वजन भी होगा, जान भी होगी, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि पेशावर ज़ल्मी को नुकसान पहुंचेगा अगर इसी तरीके से डैरन सैमी को खिलाते रहे, उनको अनफिट को ही यूज़ किया गया, कोशिश की गई, उनको फिट इन करने की कोशिश की गई है। वो बहुत अच्छे एम्बेसडर हैं, आप उनको एम्बेसडर का रोल दे दें। वो पाकिस्तान सुपर लीग का इसकी जो आवाज़ है, इसका जो शोर है, वो पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से वो पाकिस्तान आए, किस तरीके से उन्होंने जो उनकी किट थी उसको उसकी रोनमाई की उन्होंने, तो एक बड़े अच्छे एम्बेसडर हैं, आप उनको एम्बेसडर के तौर पर साथ रख सकते हैं। एक वक्त तो शायद ऐसा भी आया था, मियां असलम साहब भी इस बात से अग्री करेंगे कि जैसे कि नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में कहा जा रहा था, उसके बाद सऊदी वलीअहद के बारे में कहा गया कि अगर वो पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ ले तो जीत जाएं। डैरन सैमी पे भी ये वक्त आया था कि पाकिस्तान से इलेक्शन लाहौर से जीत लेते, लड़ लेते तो जीत जाते। लेकिन अगर आप ग्राउंड की बात करें, गेम की बात करें, तो पेशावर ज़ल्मी इस वक्त 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही है। उनके पास 11वां खिलाड़ी जो कि फिट नहीं है, तो वो खिलाड़ी उसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, नेगेटिव में जा रही है बात, पॉजिटिव में नहीं जा रही। और अभी तक हसन अली उनके हीरो साबित हो रहे हैं हर मैच के लिए। इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन जो कल 2 अहम मैचेस हुए उसमें से एक मैच था ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स एक दिन पहले जिस तरह से जीती थी, उसी तरह से एक दिन के बाद हार गई, लेकिन एक क्रेडिट जरूर दूंगी कि 143 रन का जो टोटल था उसको जिस तरह से डिफेंड किया लाहौर कलंदर्स ने, जितनी भी उनकी तारीफ की जाए कम है। चूंकि क्राइसिस भी था, AB डिविलियर्स हमें फील्ड में दिखाई नहीं दे रहे थे, उसके बावजूद फखर समान कैप्टनसी कर रहे थे। उनकी कैप्टनसी के ऊपर बात करेंगे तो अभी तक नाकाबिल शिकस्त रहने वाली कोयटा ग्लैडिएटर्स कल भी बहुत ज़्यादा लकी साबित रही, क्योंकि एक वक्त ऐसा ज़रूर आया था कि हमें लग रहा था कि आज कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। मियां साहब, कोयटा ग्लैडिएटर्स में हमारे कौमी टीम के कप्तान हैं, कल बड़ा अच्छा उन्होंने फिनिश किया है। आपको लगता है कि ये जो फिनिश करने वाला तसलसल है ये हमें अपने खिलाड़ियों में मिसिंग नजर आता है, लेकिन अब डेवलप हो जाएगा PSL से? बिल्कुल ठीक है जी, ये सरफराज ने काफ़ी इम्प्रूव किया आगे से, और मतलब साउथ अफ्रीका का टूर पर भी काफ़ी स्कोर किया है। तो कल का जो वो बड़ा अच्छा था इस वास्ते कि जिस बॉलर ने आखिरी बॉल पे छिक्का लगाया था वो उसी ने छिक्का खा लिया और फिर वो मैच भी हार गया। तो मेरा ख्याल है कि लाहौर कलंदर के लिए आज का मैच बहुत ज़रूरी है। अगर आज भी वो हार गए तो फिर उनका थोड़ा ऊपर आने में बड़ी मुश्किल होगी। अच्छा उमर, आप मुझे ये बताइएगा, मियां असलम साहब की जानिब में मैं वापस जाऊंगी। अब आपने कह दिया कि 10 खिलाड़ियों से खेल रही है पेशावर ज़ल्मी। अभी तो हसन अली की अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस की वजह से वो जीत रहे हैं, लेकिन जिस दिन हसन अली भी ना चले क्या बनेगा फिर पेशावर ज़ल्मी का? नीलम, बात यह है कि जब आप जीतते हैं ना तो आपकी बहुत सारी खामियां उसके पीछे छुप जाती हैं। तो अच्छी टीम, अच्छी मैनेजमेंट वही होती है जो उन छुपी हुई खामियों को, अगर आप जीत भी रहे हैं, उसको फिर भी तलाश करें, उसको बेहतर करने की कोशिश करें। जब तक आप उन खामियों के ऊपर काम नहीं करते, आपके वीक पॉइंट के ऊपर काम नहीं करते, प्लान A, प्लान B, प्लान C, इस्लामाबाद की टीम इसीलिए बेहतर है, इसीलिए अच्छा परफॉर्म करती आई है हर सीजन में, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट, स्पेशल हेड कोच डीन जोन्स, वो प्लान A के बाद प्लान B, प्लान B के बाद प्लान C, इवन प्लान D भी हमने देखा उनके पास। तो बाकी टीम्स के पास मैंने इस तरह के प्लान्स नहीं देखे। अगर आपके एक कैप्टन, एक प्लेयर अनफिट है तो उसके बाद लाहौर कलंदर्स की एग्जांपल अच्छा, एक जैसे डीन जोन्स की आप बात कर रहे हैं ना, हमने ये भी देखा सोशल मीडिया पे कि उन्होंने एक प्राइस मनी रखी और अपने सारे खिलाड़ियों को वो ग्राउंड में ले आए और उन्होंने कहा कि जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स उसकी प्रैक्टिस करवा रहे थे। बड़ा अच्छा ये वो अच्छे स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए, मैनेजमेंट को चाहिए, ये बल्कि PCB को चाहिए कि ऐसे इस तरीके से प्लेयर्स को इन्वॉल्व करें, उनकी अपनी फिटनेस के लिए बेहतर है ना। एक आप सिर्फ और सिर्फ मैच खेल रहे हैं, आपको याद होगा हमारे जो बैटिंग कोच थे ग्रैंड फ्लावर, उन्होंने
एक शिकायत की थी कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो मेहनत नहीं करते, वो सिर्फ जाते हैं और मैच में खेलना शुरू कर देते हैं, या सिर्फ जाएंगे नेट पे जाएंगे, मैक्सिमम बैटिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे, नेट प्रैक्टिस कर लेंगे, फिटनेस के ऊपर काम नहीं कर रहे। विराट कोहली ने कहा था कि जी मैंने 15 के वर्ल्ड कप के बाद सिर्फ अपनी फिटनेस के ऊपर काम किया है, और 15 के बाद आप देखिए उनकी एवरेज कहाँ पे पहुंची है, अराउंड 90 है उनकी वनडे में एवरेज, 88 प्लस उनकी एवरेज है वनडे में। और अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करें 100 प्लस है। आप देखिए वनडे में सेकंड सेंचुरीज पे वो पहुंच गए हैं, सेकंड नंबर पे आफ्टर सचिन तेंदुलकर। ये क्यों है? क्योंकि वो अपनी फिटनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। विराट ने कहा कि मैं सिर्फ अपनी फिटनेस बेहतर की है, मेरी क्रिकेट खुद ही बेहतर हो गई है। हमारे पास टैलेंट क्या उससे कम है? नहीं, हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, हो सकता है उनसे बेहतर भी प्लेयर्स हों, लेकिन मसला क्या है, हम अपनी फिटनेस के ऊपर काम नहीं कर रहे, हम उस अपने आप को पॉलिश नहीं कर रहे, अपने ऊपर मेहनत नहीं कर रहे, और हम ये भी नहीं देखते कि कौन सा लड़का किस फॉर्मेट के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। मियां आसिम साहब, इमामुल हक एक बहुत अच्छा प्लेयर, एक बहुत अच्छा एडिशन है पाकिस्तानी टीम में, लेकिन आपको लगता है कि T20 के प्लेयर हैं वो, क्योंकि हमने हमेशा जब उनको देखा है, मतलब मेरी नाक के सराय में, बाकी तो आप एक्सपर्ट हैं, आप गाइड करेंगे, कि वो थोड़ा सा ठहर के खेलते हैं, सोच समझ के शॉट्स की सिलेक्शन करते हैं, थोड़े T20 वाला कॉन्फिडेंस मुझे उनमें दिखाई नहीं दे रहा। क्या आप इससे अग्री करेंगे? ये बिल्कुल मैं एग्री करूँगा इस वास्ते कि एक्चुअली पोजीशन ये है कि जो PSL में ना पैसा बहुत इन्वॉल्व है, तो प्लेयर को चूँकि हर आदमी की कमज़ोरी होती है पैसा, तो फिर हर आदमी खेलने की कोशिश, जैसा कि उमर साहब ने फरमाया पहले कि अब इंडिया की आप बात करें, वो अपने प्लेयरों को टेस्ट देते हैं। मियां आसिम साहब, इससे पहले हम बात कर रहे थे इमामुल हक की, से कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वो इस वास्ते इसमें पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो प्लेयर भी कोशिश करता है कि मुझे वहाँ पे चांस मिले और करे। बाकी लेकिन प्लेयर अपने साथ ज्यादती करता है या टीम के साथ? ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है, प्लेयर अपने साथ ज्यादती भी कई करते हैं, और वो उसमें वो डिस्क्लोज भी हो जाते हैं कैमरे के आगे आके ना। जी। तो जैसे कि मैं आपको एक वाक़या बताऊँ, मैं 20 का वक्त मैनेजर था लाहौर का, तो अजहर अली खेल रहा था, तो मैंने उसको बाद में कहा था कि आप इसको भूल जाएं, सिर्फ चंद पैसों की खातिर आप 20 कप खेल रहे हैं। तो उसने मुझे कहा था ठीक है मैं नहीं खेलूँगा, लेकिन वो अगले साल फिर खेल गया। तो जो कि पैसे का मामला होता है ना, तो हम सारे लोग जो कि ज़्यादा क्रिकेटर हमारे गरीब मिडिल क्लास हैं, तो वो पैसे के लिए भी खेलते हैं, लेकिन बाद में उनके लिए फिर वो नुकसानदेह भी हो जाता है। तो इंडिया का प्लेयर है, उनको पैसा भी बड़ा मिलता है, तो हमारे तो उतना पैसा भी नहीं है। अच्छा, BSL की बात करें मियां आसिम साहब, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा रोकूंगी क्योंकि आप अंपायर रहे, तो कोई इंटरेस्टिंग वाकया आज आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहें ड्यूरिंग अंपायरिंग, आपने फेस किया हो, कोई लड़ाई आपने देखी हो, क्योंकि आजकल BSL में हमारे जो बॉलर्स हैं काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आप हमसे शेयर करें। देखिए जी, अब तो चूँकि काफ़ी कैमरे भी लगे हुए हैं, 21 कैमरे होते हैं, तो जब अंपायरिंग करते थे, मैं तो 2009 में रिटायर हुआ था, लेकिन उस वक्त तो हमारे पास बॉल टैंपरिंग होते भी देखी होगी, बॉल टैंपरिंग भी पकड़ी भी है, जुर्माने भी किए हैं, लेकिन वो अभी तक हो रही है, तो वो मामले ख़त्म नहीं हो सकते, ये कम हो सकते हैं। वैसे कौन ज़्यादा करता था? सारी दुनिया करती है जी, कोई भी नहीं। इंग्लैंड वाले ही पकड़े गए, बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया वाले ही पकड़े गए, शेरमान को भी 6 माह सजा मिली। तो ये मामले तो चलते रहेंगे, इसमें तो थोड़ा कम हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन आप इसको मियां साहब, ये होता था वैसे तो, क्योंकि आपने बताया कि अब तो बड़े कैमरे आ गए, लेकिन जब कैमरे कम होते थे, उस तरह से मॉनिटर नहीं होती थी चीज़ें, कुछ ऐसा होता था कि जो बॉलर ज़्यादा जोर लगाता था, ज़्यादा जोर से कहता था कि नहीं आउट है, आप उससे थोड़ा सा प्रेशर में आके फ़ौरन आउट दे देते हो, ऐसा कभी नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बॉलर का काम है प्रेशर डालना, और अंपायर का काम है प्रेशर को झेलना। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को आउट दे दिया, उसके बाद बॉलर ने आपको काफी ज्यादा फिर घूर के देखा हो, या कैप्टन ने और बोला हो कि ग्राउंड से बाहर मिले आप हमें? नहीं, ऐसा कोई वाकया? ऐसा तो खैर क्रिकेट में, ये हमारी डोमेस्टिक में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, जेंटलमैन गेम है, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक दफ़ा मेरे से हुआ था गद्दाफी स्टेडियम में कि मैंने एक बंदे को आउट दिया, तो वो मतलब ईजी मैच जा रहा था, तो बाद में मुझे सरफराज ने समझाया था कि आपने ऐसे आउट दिया है ताकि अच्छे अंपायर हैं, लेकिन ये जो है ना आउट सोच समझ के देना चाहिए, जिस तरह डिकी बर्ड करता है उस वक्त। तो उससे मैंने काफ़ी सबक हासिल किया है। तो अंपायरिंग में गलतियाँ भी होती हैं, आप देखें ना, अभी भी टीवी लगे हुए, हर चीज़ लगे, नो बॉल होता है, अंपायर ग्राउंड वाला दे ही नहीं सकता, फिर बाद में बाहर रेफर करते हैं। तो हमारे वक्त तो वो रेफर वाला सिस्टम भी कोई नहीं था, ना LBW का, ना कॉर्ड एंड का, ना नो बॉल का। तो लेकिन उस वक्त जो बॉलर की क्लास थी वो आजकल उस लेवल की तो नहीं है। वसीम, मकरम, वकार, यूनुस, इमरान खान,
आसम मसूद, सलीम अल्ताफ इसमें तो वगैरह। कोई शक नहीं, लेकिन इसकी वजह आपके नज़दीक क्या हो सकती है? हमारे पास उस तरह के स्पीड स्टार क्यों नहीं आ रहे? शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस। वो इस बात से नहीं आ रहा कि हमारी जो ज़्यादा क्रिकेट है ना, लोकल भी डोमेस्टिक भी, वो ज़्यादा 20 का पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो आगे कोई प्लेयर बड़ा अच्छा होता था, उसको 3 डे मैच लाते थे, गोल्डन 11 का, प्राइम मिनिस्टर 11 का, फिर उसमें उसको पता चलता था क्या हो। अभी आपके बहुत सारे प्लेयर गोल्डन 11 से पाकिस्तान में गए हैं, काफ़ी जहाद अहमद, आसम मुश्तबा वगैरह, शुएब मोहम्मद वगैरह। जी जी। लेकिन अब वो डायरेक्ट अब आपको हैरानगी होगी कि वसीम अकरम पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला, वो पहला मैच गोल्डन 11 के खिलाफ खेला है। आको वजीद अपना फर्स्ट क्लास मैच न्यूजीलैंड जाके पहला खेला था। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर ज़रा कमज़ोर है, इस पर थोड़ी बोर्ड को मेहनत करनी बिल्कुल। चाहिए। इस पे तो हम काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी करते हैं। अच्छा मियां साहब, एक हमारे उमैर, आप भी इस पे बाद में कमेंट कीजिएगा। सलमान बट हमारे एक प्लेयर हैं जिनको काफ़ी अरसे के बाद मौका मिला है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक वो परफॉर्म नहीं कर पाए। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में वो कुछ ऐसे साबित हो पाएंगे लाहौर कलंदर्स के लिए मियां साहब? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो 4 दिन की क्रिकेट के लिए काफ़ी अच्छे हैं, वनडे के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो 20 कप जो कि वो स्ट्रोक अच्छे तेज नहीं मारते, तो इस वाले उनके लिए मुश्किलात अभी पैदा होगी। तो इस तरह वो फिर लोगों के पास बहाना भी आज तक देखे जी उन्होंने किया ही कुछ नहीं, तो इस वजह से बार बैठाया हुआ है। नहीं हो ये क्रिकेट ये तो उनके अगेंस्ट ही चला जाएगा इसका मतलब। ये फैसला उनके अगेंस्ट जा सकता है। और अभी उन्होंने जो कहा, मियां साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो वनडे और टेस्ट टीम के प्लेयर हैं, 4 डे टीम के जो है मैच है उस गेम के वो प्लेयर हैं। लेकिन अब यह है कि सलमान बट को किसी भी तरीके से कोई बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था कि जहाँ से रजिस्टर हो सकता कि उनका कम बैक हो गया है। स्लो ही सही, लेकिन एक 30-40 वो कर जाते ताकि किसी न किसी के वो नज़र में आ जाते। सलमान बट ने आते ही 30 रन बना दिए, 40 बना दिए। जैसा कि डोमेस्टिक में जब ये वापस आए तो अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म किया, वापडा को उन्होंने जितवाया। उसके बाद अगर आप नेशनल T20 की बात करें वहाँ पर भी, और नेशनल वनडे कप की बात करें वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन ये चूंकि इवेंट बड़ा है, यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग बड़े लेवल पर है, इसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, तो प्रेशर में वो दिखाई दे रहे थे। जब वो खेल रहे थे पहले इनिंग, हम बल्कि एक साथ ही मैच देख रहे थे, तो वहाँ पर उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी कि वो परेशान है और कंफ्यूज है, नर्वस हैं। तो अगर सलमान बट एक अच्छे प्लेयर हैं, अगर इसके ऊपर ओवरकम कर पाएंगे, दोबारा आप देखना है कि लाहौर कलंदर्स मैनेजमेंट उन्हें चांस देती है या नहीं देती। और AB डिविलियर्स कब तक इंजर्ड हैं, अगले मैच में क्या होगा जो नेक्स्ट वीक होगा उनका, इन तमाम तरह इश्यूज पे बात करेंगे। और सोशल मीडिया पे हमारे प्लेयर्स हैं वो क्या बातें कर रहे हैं, कितने एक्टिव हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। के बारे में बात हो जाए। कल एक और भी मैच हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान, और जब ग्राउंड में दोनों टीम्स आई थी तो ऐसा लग रहा था कि आज बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड का जीतना। कराची किंग्स ऐसा लग रहा था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि आज वो नहीं छोड़ेंगे इस्लामाबाद वालों को, लेकिन नताइज ने ऐसा कुछ भी नहीं साबित किया। वन साइडेड मैच हुआ। उमर, कितना डिसअपॉइंटिंग है कराची किंग्स के फैंस के लिए? बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग नहीं था, उनके फैंस के लिए बात करें तो डिसअपॉइंटिंग था। अगर हम वैसे बात करें, क्योंकि इमाद की कैप्टनसी के अंदर वो जान दिखाई नहीं दे रही, वो बात नज़र नहीं आ रही। प्लस नंबर 2 मुनरो को उन्होंने खिलाया, ये बैड लक हो गई, वो पहली गेंद पर आउट हो गए। इस टाइम अगर हम दुनिया क्रिकेट में बात करें, T20 में स्पेशल बात करें, तो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट उनका है। और मुनरो अगर पावर प्ले तक ही खड़े हो जाए, गेम को वन साइडेड कर देता है, तो यहाँ से उनके लिए बैड लक हो गई। लेकिन सिकंदर रजा को ड्रॉप किया गया उनकी जानिब से, जो कि बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। अच्छा, डिसीजंस बहुत कुछ समझ आ रहे। पिछले मैच में उमर खान उनको नहीं बॉल करने दिया गया, हालांकि उससे पहले एक मैच में उन्होंने अच्छा खेला था। कुछ डिसीजंस समझ नहीं आ रहे कि क्या कौन ले रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई, मुझे डिसअपॉइंट था, ये ऑब्वियस था। उसकी वजह यही है जो आपने खुद ही जवाब दे दिया कि आप पता नहीं क्यों ऐसे फैसले कर रहे हैं। उमर खान जो कल भी बड़ी शानदार बॉलिंग की है उन्होंने, और अगर हम कल के मैच को देखें, उससे पिछले मैच में देखें, AB डिविलियर्स को उन्होंने आउट किया था लाहौर कलंदर के खिलाफ। उस मैच में आपने देखा कि विकेट स्पिन हो रही है, विकेट में मूवमेंट है, आपने उसमें उस लड़के को बॉलिंग नहीं दी जो कि आपका मेन स्पिनर है। आपका मेन स्पिनर वो है, उसके बाद इमाद मेन स्पिनर है, और वो 2 आपके अटैकिंग बॉलर हैं। लेकिन सिकंदर रजा ने 4 ओवर किए, अच्छी बात है। अगर विकेट में स्पिन है, विकेट में मूवमेंट है, तो कोई मसला नहीं है, तीनों स्पिनर 4-4 ओवर कर सकते हैं। आपके फास्ट बॉलर को अगर मार पड़ रही है तो आपने उसे ज़रूरी नहीं है कि आपने शिरमारी से 4 ओवर करवाने हैं, आपने आमिर से 4 ओवर करवाने हैं।
तो एक ये फैसला, उसके बाद अगर आप ये देखें सिकंदर रजा ने बड़ी शानदार बॉलिंग की थी, वो उनका रोल ऑलराउंडर का है और बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं, अभी तक उनको उस तरीके से उनका बैट नहीं चला, लेकिन वो चलना है, वो एक मैच में तो चलेगा, एक के दो के बाद, ठीक है। उन्होंने 4 ओवर में 23 रन देके 24 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया, तीसरा इमाम को भी उन्होंने आउट कर दिया था। बैट नहीं चला। बाबर आजम के बैट को क्या हुआ है? देखिए रन आउट हो जाता, रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी सिखाना पड़ेगा। जो अभी इस मैच में हमने देखा रन आउट जो कल हुआ था वो डायरेक्ट हिट थी। डायरेक्ट हिट हमेशा से खतरनाक होती है। डायरेक्ट हिट आप बात करें कि जी उनकी उम्मीदों का जो महवर है वो बाबर आजम है, उनकी उम्मीदें जो सी हैं वो 2 बार रन आउट हो गई हैं, ये भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात है सिकंदर रजा को ड्रॉप क्यों किया गया? वसीम अकरम है, मिकी आर्थर है, इमाद वसीम है, ये सब लोग वहां पर क्या कर रहे हैं? साहब आप भी इस पे कमेंट कीजिएगा कि एक टीम जिसके जो मेंटोर्स हैं उनमें मिकी आर्थर हैं, उनमें वसीम अकरम हैं, उसके बावजूद भी उनका कोई गेम प्लान नजर नहीं आ रहा। चले परफॉर्म करना ना परफॉर्म करना एक अलग बात है, लेकिन कोई प्लानिंग तो नजर आए। इन कराची किंग्स की तो प्लानिंग भी नजर नहीं आ रही। ये इमाद वसीम की बात कर रहे थे बैर साहब, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो कप्तानी में अंडर प्रेशर लग रहा है जी, और वो जो जिस तरह सिकंदर रजा की बात हो रही है, तो उसने दोनों मैचों में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उसको ड्रॉप कर दिया, फिर वो उमर खान को बॉलिंग ही नहीं दी एक मैच में। तो ये चूँकि कोच भी बीच में बैठे होते हैं, वसीम अकरम भी है, मिकी आर्थर भी है, पाकिस्तान का कोच भी है, तो अगर उनके होते ये बातें होती हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि उसमें इमाद वसीम का भी तो इतना रोल नहीं होगा जितना कि कोचों का होता है। मियां आसम साहब, लेकिन इमाद वसीम क्यों प्रेशराइज्ड है? कल शादाब खान ने भी कैप्टनसी की है। बिल्कुल, ग्राउंड में भी एक डिसीजन था मियां साहब परसों जब सिकंदर ने 2 आउट कर दिए और तीसरा इमाम को उसने फिर एलबीडब्ल्यू कर दिया। अपील बड़ी जोरदार थी, अंपायर ने आउट नहीं दिया, रिव्यू नहीं लिया गया, जो कि प्लम था, तीनों रेड आ रहे थे। तो ये कैप्टनसी के ऊपर सवाल उठते हैं। इमाद की कैप्टनसी इस काबिल नहीं दिखाई दी। सॉरी टू से फखर जमान ने भी कैप्टनसी किया है और काफी उन्होंने प्रेशर कल बड़ा अच्छा दिन था नीलम क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। मैं इसलिए इसको अच्छा रेट करूंगा। फखर ने कैप्टनसी की, बड़ा लो स्कोरिंग मैच था। आपको कल मैं प्रोग्राम के शुरू में याद होगा, मैंने कहा था कि लो स्कोरिंग थ्रिलर होगा, क्योंकि वो विकेट के हिसाब से वो नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से अटैक किया फखर जमान ने बॉलिंग, क्योंकि अभी उस वक्त बाहर बैठे हुए हैं, कोच बाहर बैठे हुए हैं, ग्राउंड में डिसीजंस कैप्टन को भी लेने होते हैं, और जो डिसीजन उन्होंने लिए, जिस तरीके से बॉलर्स को यूज किया। एक जो चीज है ना उमर, ये आप तो सारी ना स्टैट्स बता रहे हैं कि, और लेकिन एक जो चीज है बॉडी लैंग्वेज, जी जी, पूरी टीम का जान लड़ाना, ये जो हम बातें करते हैं ना, जान लड़ाती हुई लाहौर के अंदर से नजर आ रही थी मियां असलम साहब। ये तो बड़ी इंप्रेसिव बात है। कल तो ऐसे नजर आ रहा था कि जैसे वाकई वो नहीं, उनमें कोई जिंदगी भर गई है। तो अभी उनका चांस है। मेरे ख्याल से जहाँ वो थोड़े से रिलैक्स होते हैं ना, वो राना फवाद साहब की शक्ल देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद वो कहते हैं नहीं अब तो जान भी देंगे लेकिन जिताएंगे मैच। वो जीतने के बाद एक मैच लाहौर के अंदर में जी जी, वो लोग मैच कम देते हैं राना फवाद साहब को। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और जो परसों वो मैच जीते थे नीलम, जो लास्ट बॉल पे एक सिक्सर मारा और 200 चेज किया आपने, जो बॉडी लैंग्वेज की आपने बात की है, इसमें उस मैच का भी बड़ा अमल दखल है। उस मैच के बाद आपके अंदर एक नई जान आए। ऐसा मैच अगर आप जीत जाए, कोई भी टीम वो मैच जीत जाए इस तरीके का, तो उसके बाद आपके अंदर एक नई जान आ जाती है, एक नया कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके अंदर लड़ने की ताकत आ जाती है। तो आ गया है लेकिन नहीं आने में आ रहा, तो वो कराची किंग्स में नहीं आने में आ रहा। तो कराची किंग्स के साथ क्या हो रहा है, वो अपने साथ खुद क्या कर रहे हैं, ये तो हमने आपको दिखाया। वजह बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, क्योंकि एग्रेशन हमें ग्राउंड के बाहर तो बहुत आ रहा है, उसकी बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं, स्कैंडल्स भी आ रहे हैं, लेकिन वो एग्रेशन हमें फील्ड के अंदर उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा। ल्यूक रॉन्की ने, हम कह सकते हैं कि तबाह कर दिया कल कराची किंग्स की बॉलिंग को। इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन उमर एक और चीज देखने में आ रही है। अच्छी बात है, इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है और इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था अगर देखा जाए उनसे कि इस बार भी, इस सेशन में भी वो इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन कर रहे हैं। शादाब खान कल कैप्टन थे, लेकिन कैप्टन साहब ने मैच जीता। मैच जीतने के बाद बात भी की और उसके बाद बड़े पुरसुकून होके फिर वो ट्विटर पे बैठ गए और ट्विटर पे उनकी बहस चल रही है फहीम अशरफ के साथ, जिसमें फिर एंड में उन्हें कहना पड़ा जाके सो जा, चैन चैन ना कर। ये मियां असलम साहब आप पहले इस पे कमेंट कर दें कि मैच हुआ है, इतना थकावट भी होती है, आगे भी आपका मैच है, लेकिन आप रेस्ट नहीं कर रहे और आप ट्विटर पे बैठे हैं। किस तरह से ग्रूमिंग हो रही है खिलाड़ियों की? बस ये तो देखें ना, अपने जब अपने रूम वगैरह में चले जाते हैं तो चूँकि ग्राउंड में तो मोबाइल आप यूज़ नहीं कर सकते, फिर वो आजकल जो रवाज पर है आपको पता ही है, तो प्लेयर पे जाके ट्विटर पे बैठ जाते हैं, फिर वो अपने पसंद नापसंद की बातें करते हैं।
लेकिन ये अच्छा ट्रेंड है जाके क्योंकि उन्हें प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है। पहले तो जो हमने करेक्टर देखे हैं जी माजहाँ वगैरह जो थे वो तो किताबें पढ़ते थे और घंटे पास हो जाते थे, लेकिन ये हमारे जो प्लेयर हैं उनको रात को 2 बजे भी देखें तो ये ऑनलाइन ही होते हैं। तो ये अब मैनेजमेंट की कमज़ोरी है कि वो इन पे ज़रा ध्यान दे के। और एक ही स्क्वाड में है, लाइक एक ही होटल में भी होंगे, जाके भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। चह ना कर जाकर सो जा, इसके ऊपर कंप्लीटली हम बात करेंगे। उमर का कमेंट इसमें बड़ा इंटरेस्ट है, वो मैं ज़रूर लूँगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से बात कर रहे थे, सोशल मीडिया की कुछ बात हो रही थी। उमर के कमेंट का मुझे वेट था। उमर, ये जाके सो जा, चैन ना कर, ये मासूम शरारत समझा जाए इसको या फिर कोई तशवीश की बात है? इसको ना मासूम शरारत समझा जाए ना कुछ और समझा जाए, इसको तरबियत में थोड़ा सा कमी समझा जाए, थोड़ा सा हार्श हो जाएगा, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। लेकिन सोशल मीडिया देखिए यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, हम सब यूज़ करते हैं, लेकिन आप एक स्टार हैं। आप जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो आपको कुछ मैनर्स ज़रूर, लोग आपको फॉलो करते हैं। बिल्कुल। आप जिससे कल हम वसीम अकरम के हवाले से बात कर रहे थे कि लोग देखते हैं कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। अब हमारी जो नई नस्ल है वो ये इनको देखेगी कि चू चू चाचा ना कर और जा मामा कम कर अपना। ये ट्विटर पे आप कर रहे हैं। आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को चेक करें, आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखें, आप उनको फॉलो करें। आप 2 मैच खेल कर आप 1.50 करके कहते हैं कि मैं विराट कोहली बन गया, मुझे उसको खिलाया जाता है, मुझे खिलाया नहीं जाता, मुझे उस तरीके से रखा नहीं जाता। ठीक है, आप एक मैच में 4 विकेट लेके आप कहते हैं कि मैं वसीम अकरम बन गया, मुझे वसीम अकरम की तरह इज्जत नहीं मिलती। हारिस रऊफ ने हमें डिसअपॉइंट किया था। एग्जैक्टली, देखिए वही बात है, यही तरबियत की कमी है, ये हमारे मैनेजमेंट का काम है। आपने देखा है शादाब की परफॉर्मेंस क्या रही है पिछले 2-3 टूर्नामेंट्स में, अगर आप बात करें, टूर्स की बात करें, शादाब की 0 परफॉर्मेंस नहीं है, 0 से भी माइनस अब चली गई है। फ़हीम की परफॉर्मेंस कल के मैच में अच्छी है, कल के एक मैच, ये इंटरनेशनल मैच नहीं है, फ़हीम को टीम से बाहर बिठाना पड़ा था। यही वजह है कि इनके ध्यान, इनका फोकस इधर चला गया। आपका फोकस आपकी गेम होनी चाहिए, आपका फोकस आपका मुल्क होना चाहिए, आपकी कंट्री होनी चाहिए। आपका फोकस आपका मुल्क नहीं, आपका फोकस ये है कि मैं स्टाइल क्या कर रहा हूँ, मैं पहन क्या रहा हूँ, मेरे पास कैप कौन सी है, शेड्स कौन से हैं। ठीक है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपका फोकस है, लेकिन आपका फोकस गेम के ऊपर नहीं है। और आपने बात की आराम की, अगर आपने गेम करनी है, अगर मैंने प्रोग्राम करना है, अगर मैंने आके अपनी ड्यूटी करनी है, तो मुझे अपनी प्रॉपर नींद चाहिए। उसके बाद उसके लिए जो प्रैक्टिस है मुझे वो करनी है। ये आपकी लॉयल्टी होती है ना, आपकी अपने साथ, आपके काम के साथ लॉयल्टी है। ठीक है, लेकिन ये लॉयल आपके मुल्क के साथ, सॉरी टू से, लेकिन ऐसा अगर यही हरकतें हैं, ये आपके मुल्क के साथ लॉयल नहीं है। आप क्या कहेंगे? आप भी एग्री करेंगे? हमारे जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, इन चीज़ों पे कि थोड़ा सा जब आपको रेस्ट नहीं मिलेगा तो आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लें। तो आजकल जो कि नया ट्रेंड चला हुआ है, आपको पता है, सोशल मीडिया, बिल्कुल, फिर उसमें रात को आप लोगों के जवाब भी खाम खा देते हैं, और लैंग्वेज बड़ी स्लैंग, और लैंग्वेज इतनी यूज़ करते हैं कि वो नहीं होनी चाहिए। तो पीसीबी को कोई रूल्स तो बनाने चाहिए ना सोशल मीडिया। पीसीबी कमरों में जाके क्या करेगा जी, मुझे ये बताएं। नहीं, एक ही तरीका ना कि पूरे सीजन में उनसे टेलीफोन के नुमाइंदे माइक लेके जाते हैं, हमें तो वो मना कर देते हैं कि जी हमें इजाजत लेनी पड़ेगी पीसीबी से, लेकिन सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बड़ा अच्छा नीलम आपने पॉइंट उठाया है। जब आप इनसे बात करने की करते हैं तो कहते हैं हमारे पास पीसीबी ने मना किया, रेगुलेशंस हैं, पीसीबी ने मना किया, लेकिन क्या पीसीबी ये नहीं देख रहा? ये आप पब्लिकली आप ये चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं। और पीसीबी जब तक सख्त एक्शन नहीं लेगा, हमारे मुल्क ने जितना टैलेंट वेस्ट किया है, पूरी दुनिया में इतना टैलेंट कहीं पर भी वेस्ट नहीं हुआ। और मुझे डर है कि टैलेंट ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी हारिस रऊफ की आपने बात की थी, अभी बिल्कुल 2 मैचेस भी नहीं खेला, जो कि इंटरनेशनल मैच भी नहीं है, अभी आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तक पहुंचे भी नहीं है। उससे पहले आपका ये एटीट्यूड है तो आप सॉरी, हमें ऐसा टैलेंट नहीं चाहिए। आपने टैलेंट की बुनियाद पर कई साल उमर अकमल और अहमद शहजाद को टीम में जगह दिए रखी, बात किया आपने, बिल्कुल आपने टैलेंट की बेस पे इन लोगों को जगह दिए रखी है, और आपको कितना नुकसान उठाना पड़ा सिर्फ इस नाम पर कि टैलेंट है। लेकिन जब तक टैलेंट अपने काम नहीं करेगा, वो मेहनत नहीं करेगा, टैलेंट आपके लिए, हमारे मुल्क के लिए नुकसान देगा। चले मूड अच्छा करते हैं, छोड़े अच्छी खबर देते हैं अपने व्यूअर्स को कि कल सुबह 8 बजे से जो फाइनल के टिकट्स हैं उनकी फरोख्त शुरू हो जाएगी। और देखभाल के अपनी टिकट्स लें, क्योंकि पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा मसले हो गए थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकट्स बुक कराई थी, बाद में उनको पता चला था कि उनकी टिकट बुक ही नहीं हुई और वो हाथ मलते रह गए थे, फिर उनको ब्लैक में जाके महंगी टिकट्स लेना पड़ी थी। तो आप लोग जो अपने ना
तैयारी पूरी रखें, खबरदार होशियार, कल सुबह 8 बजे से जो टिकट्स हैं उनकी फरोख्त शुरू हो जाएंगी। मियां असलम साहब से मैं पूछ लेती हूँ, मियां असलम साहब, ये हमारी तो यही ख्वाहिश होती है कि कोई पास मिल जाए, लेकिन अपना इवेंट है, अगर इसके लिए टिकट खरीदना भी पड़ता है तो हम खरीदेंगे, लेकिन आप बताइए आपने क्या तैयारी की है, मैच देखने जा रहे हैं इस बार? तो काफी पहले 2 टिकटें मिलती थी बोर्ड की तरफ से आती थी, जितने भी टेस्ट अंपायर हम ये चले मियां असलम साहब, अगर आपने ना जाना हुआ हमें दे दीजिए। तो अब वो भी बंद हो गई हैं। ले बुरी खबर आ गई। वो क्यों नहीं है असलम? बस वो उनकी मर्जी है जी, हालांकि बाकी दुनिया में सारी जगह पे मिलते हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, लेके भी दिया था, तो अब बोर्ड की मर्जी है। अब तो 8 मैचेस होने हैं पाकिस्तान में, ये भी लेकिन ये 3 लाहौर में होने हैं, 5 कराची में होने हैं। तो दूसरा मैसेज तो ये जो मैच देखना भी आजकल बड़ी दुश्वारी है ना, कि आप वहाँ पे इतनी दूर पार्किंग करें, वहाँ से 4 दफ़ा तलाशी दें, फिर लेकिन यहाँ पर मैंने ना 150 की बोतल है पानी की। यहाँ पे मैंने पाकिस्तानियों का थोड़ा सा जज्बा, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, पिछले 3 सीजन जो से हैं वो कवर किए हैं, और हर वक्त जब वर्ल्ड 11 भी आई तभी मैंने कवर किया। सारे मैचेस मैंने तकरीबन जो लाहौर के हैं वो जाकर देखे भी थे। जो पाकिस्तानियों का जज्बा है वो उस गर्मी में भी तो मौसम बहुत अच्छा है, जब वर्ल्ड 11 आई थोड़ा सा मौसम बहुत गर्म था, तो उस मौसम में भी श्रीलंका का जब मैच था तब भी यही था कि सब लोग पैदल चल रहे हैं। हालांकि पीसीबी की जानिब से शटल सर्विस चलाई जाती है, बस चलाई जाती है, कुछ सिक्योरिटी रिस्क है, जाहिर है एक बुरा इमेज बन गया है, तो उसको दोबारा बेहतर करने के लिए तो हमारी कौम तैयार है। उम्मीद अब ये हमें करनी चाहिए कि गुजरते वक्त के साथ साथ इसमें बेहतरी आए, दुश्वारियाँ जो हैं, जो शायकीन हैं उनके लिए कम से कम होती जाएं, सहूलियात उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन मेरा दिल टूट गया है क्योंकि मियां असलम साहब ने कहा कि उनको 2 टिकट्स मिलते थे, वो भी नहीं अब मिल। और दूसरा ये है कि आपको जब मैच पे आप जाएंगे ना, आपको बहुत कम क्रिकेटर और या ऑर्गेनाइज़र या क्रिकेटर जो होते हैं खेलने वाले लोकल, वो बहुत कम नज़र आएंगे। तो बोर्ड को चाहिए कि उनको कम से कम जो क्लबों जहाँ पे एफिलिएटेड हैं उनको कोई 5-5 टिकटें चाहे कीमत न दें। अब देखें ना, आप लाइन में लगे हैं बैंक में, तो आपकी बारी नहीं आती, वो कहते हैं टिकटें ख़त्म हो गई है। तो इस वास्ते हम जाना कम कर दिया कि वहाँ पे आपको क्रिकेटर कम नजर आते हैं, ऑर्गेनाइजर कम नजर आते हैं। और ऐसे में एक अच्छी खबर एक और ये आ गई है लाहौर कलंदर्स के फैंस के लिए कि एबी डिविलियर्स फिट हैं। जी हाँ, शाहीन शाह अफरीदी के बारे में भी ये सुन रहे थे कि वो भी थोड़े से इंजर्ड हैं, लेकिन वो भी फिट हो गए हैं। इन्हीं अच्छी खबरों के साथ टिकट्स कल सुबह 8 बजे याद रखिएगा, उनकी फरोख्त शुरू हो जाएगी। इन 2 अच्छी खबरों के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। मियां असलम साहब ने आज हमें ज्वाइन किया था। मियां असलम साहब आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमारे शोज देखते रहिए, अपना फीडबैक फेसबुक पेज पे जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।